बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम फिज़िक्स के थर्ड चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहला है 3.1। हम देखते हैं कि 3.1 में क्या गिवन है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास। अब यहाँ देखें कि 20 न्यूटन की फोर्स है एक बॉडी पे अप्लाई की गई, और जब भी हम फोर्स को किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है या पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो पॉजिटिव होता है, अगर डिक्रीज हो तो नेगेटिव होता है। अब यहाँ उन्होंने दिया हुआ कि फोर्स क्या है, 20 न्यूटन दी हुई है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उन्होंने पूछा क्या है कि इस बॉडी का मास क्या है। अब देखें जिस तरह यहाँ पे ये एक बॉडी हमारे पास है, उस पर कितनी फोर्स लगाई, 20 न्यूटन। अब वो पूछ रहे हैं और उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ वो पूछ रहे हैं कि इस बॉडी का मास क्या है। अब उस बॉडी के मास के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें हमें ये तीनों गिवन हो, फोर्स भी, एक्सेलरेशन भी और मास भी। तो ये किस में गिवन है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। अब उसको हम अरेंज करेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, मास, एक्सेलरेशन दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ हमने फोर्स की वैल्यू लगाई, यहाँ एक्सेलरेशन की लगाई, तो हमारा क्या आंसर आया, 10। तो मास हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मास 10 kg। सेकंड क्वेश्चन है 3.2 में क्या पूछ रहे हैं। 3.2 में वो पूछ रहे हैं कि द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मास, टेक द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो कहते हैं कि एक हमारे पास कोई बॉडी है जिसका वज़न कितना है, 147। और ये क्या चीज़ होती है, जिस तरह हम यहाँ पे कहते हैं कि दीजिए हमारे पास एक बॉडी है और वो बॉडी, उसका वेट है 147। अब देखिए उन्होंने वेट 147, तो वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स है जिस पावर से या जिस फोर्स से अर्थ किसी चीज़ को, किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जितनी पावर से, जितनी फोर्स से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो क्या होता है, वो उस बॉडी का वेट होता है। अब हमने करना है कि वो उस बॉडी का वेट 147 है, उसका मास क्या है। अब हम क्या करेंगे कि वेट क्या है 147, जी की वैल्यू क्या है 10। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसके लिए उस बॉडी का करना है, W इज इक्वल टू mg। हमने फाइंड क्या करना था, मैस करना था फाइंड। और सोल्यूशन हम लिखेंगे, इसको अरेंज करके हमारा g दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, हमने यहाँ पे उसके वेट W की वैल्यू लगाई, नीचे G की लगाई, हमारा आंसर क्या है 14.7। और यही हमने फाइंड करना था कि उस बॉडी का मास क्या है, 14.7 kg। आंसर क्या है, द रिक्वायर्ड मास ऑफ द बॉडी इज 14.7 kg। इसका 3.3 क्वेश्चन है। 3.3 क्वेश्चन में वो क्या पूछते हैं, 3.3 क्वेश्चन में है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड, कितनी फोर्स की ज़रूरत है टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। यानी एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, वो कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, और उसका मास क्या है 10 kg। तो वो कहते हैं उसके लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत है। तो टू फाइंड आउट फोर्स इन दिस केस फार्मूला हम पहले क्या यूज़ करेंगे कि W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ W इज इक्वल टू mg हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास बाय पुटिंग वैल्यू वी गेट F इज इक्वल टू W होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, mg। m हमारे पास क्या था 10, g क्या था 10, आंसर क्या आया 100। अब हम क्या लिखेंगे नीचे आंसर कि द रिक्वायर्ड फोर्स टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज 100 न्यूटन। 3.4 में पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन
produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kg। कहते हैं एक बॉडी है जिसका मास क्या है 50 kg। अगर उस पर हम इतनी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आपको पता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब हमें डाटा क्या गिवन है कि फोर्स 100 है, मास 50 है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे जिसमें हमें ये तीनों वैल्यू अवेलेबल होंगी। तो एक्सेलरेशन हमारा फार्मूला क्या है, F=ma में हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो जब इसको हम अरेंज करेंगे इस फार्मूले को तो क्या आएगा, F/m बाय पुटिंग वैल्यू। बल्कि आप ऐसा करें, बेशक इस इक्वेशन को कोई नाम दे दें, 1 2 नाम दे दें, आप लिखें बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 या यहाँ लिख दोगे बाय पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन। आप जितना सिंपल कर सकते हैं, जितना आप क्वेश्चन दिखाने वाले को सिंपल करके बता सकते हैं, इतना इजी है। यानी बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन वी गेट A=F की वैल्यू लगाइए, m की वैल्यू लगाइए, हमारे पास आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या है, द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जी 3.5 में उन्होंने क्या पूछा, 3.5 में पूछते हैं कि अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वज़न है 20 न्यूटन, वो कहाँ मूव कर रही है, हाउ वर्टिकली अपवर्ड। तो पूछ क्या रहे हैं कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। एक तो उन्होंने कहा है कि उस बॉडी का वेट भी है, उस बॉडी का वेट कितना है, उस बॉडी का वेट है 20 न्यूटन। जब उसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाया जा रहा है तो जब हम उसकी फोर्स फाइंड करेंगे तो वो फोर्स भी होगी प्लस उसका वेट भी होगा। तो यहाँ पे है कि डाटा क्या है, वेट उसका 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को कितनी फोर्स चाहिए अपवर्ड मूव करने के लिए। तो अपवर्ड मूव करने के लिए ये तो उस बॉडी का वेट है, अपवर्ड मूव करने के लिए एक क्या होगा, उसका वेट प्लस फोर्स। तो हम वो फोर्स फाइंड करते हैं जो उसको अपवर्ड मूव करवाने के लिए यूज़ होगी और फिर उसमें वेट को प्लस करना होगा। अब यहाँ पे है कि वेट है 20, एक्सेलरेशन है दिस से, टू फाइंड आउट क्या फाइंड हमने करना है, फोर्स F=ma। अब सोल्यूशन में क्या है कि फर्स्टली वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास बाय यूजिंग दिस फार्मूला। मास क्यों फाइंड करना है, क्योंकि जब हम फोर्स फाइंड करते हैं तो जब सेकेंड लॉ हम लगाएंगे तो उसमें हमें मास चाहिए। तो मास हम इसे फाइंड करेंगे, W=mg, m इधर है तो यहाँ पे mg इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी हमारी मास की 2 kg। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है, टू डिटरमाइन द फोर्स यूजिंग फार्मूला F=ma। अब यहाँ ये देखना है, अब देखिए हमारे पास अगर एक बॉडी पड़ी हुई है, ये हमारे पास बॉडी पड़ी है, ठीक, ये ऐसे पड़ी हुई है ना, ये ऊपर कैसे जाएगी, जब इस पर फोर्स लगाई जाएगी तब भी जाएगी। तो यहाँ पे एक बॉडी को ऊपर वर्टिकली लेके जाना है, तो यहाँ हमारे पास F=ma, ये हमारा मास आया था, ये हमारा एक्सेलरेशन था, फोर्स कितनी आई 4 न्यूटन। अब हमने टोटल फोर्स बतानी है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमने टोटल फोर्स बतानी है, उस बॉडी का वेट प्लस जो हमने फोर्स निकाली। तो यहाँ पे है F=F1 मीन वेट ऑफ बॉडी, बल्कि आप यहाँ लिखें टोटल फोर्स वेट ऑफ बॉडी प्लस फोर्स लिखें। F1 की जगह आप पहले एक लिख लो वेट ऑफ बॉडी, 20 + 4, हमारी फोर्स कितनी आई 24 न्यूटन। आंसर क्या है, द रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड इज 24 न्यूटन। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।